हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था नीलकंठपुर। यह गांव जितना शांत था उतनी ही गहरी वहां के लोगों की श्रद्धा थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण युवक आरव। न धन था, न प्रतिष्ठा, न कोई बड़ा सहारा। बस उसके पास था तो केवल भगवान शिव पर अटूट विश्वास। आरव बचपन से ही शिव का भक्त था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वह मंदिर के आंगन में बैठकर मिट्टी से शिवलिंग बनाता और पानी चढ़ाता। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, शिव सच्चे मन से पुकारने वालों की कभी अनसुनी नहीं करते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुखों की शुरुआत। जब आरव 16 वर्ष का हुआ तभी उसके पिता एक दुर्घटना में चल बसे। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। माँ बीमार रहने लगी, खेत सूख गए, कर्ज बढ़ता चला गया। गांव के लोग ताने मारने लगे, इतनी पूजा करता है फिर भी भगवान कुछ नहीं करते। रात रात भर आरव मंदिर में बैठकर रोता। वह शिवलिंग से लिपटकर कहता, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कमी है तो दंड दो, पर मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। माँ की विदाई। एक रात सावन का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। आरव माँ के सिरहाने बैठा था। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, कभी शिव से नाराज मत होना। वो देर करते हैं, अंधेर नहीं। और उसी क्षण माँ की सांसें थम गईं। आरव टूट गया। उसने पहली बार शिवलिंग के सामने चिल्लाकर कहा, मैंने क्या मांगा था? सिर्फ मेरी माँ। क्या यही है आपकी भक्ति का फल? मंदिर में सन्नाटा था, केवल बारिश की आवाज थी। विश्वास की परीक्षा। उस दिन के बाद आरव ने मंदिर जाना बंद कर दिया। उसने अपने शिवलिंग को कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया। उसके दिल में सवाल था, अगर भगवान हैं तो इतने निर्दयी क्यों? दिन बीतते गए। एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। आरव भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। तेज बुखार, शरीर टूटने लगा। 3 दिन तक वह अचेत रहा। स्वप्न में दर्शन। तीसरी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक शांत उज्ज्वल स्थान, सामने भस्म लिपटे, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर अपार शांति। आरव रो पड़ा, अगर आप भगवान हैं तो मुझे इतना दुख क्यों दिया? भगवान शिव ने धीरे से कहा, वत्स, क्या तू जानता है, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है? आरव बोला, पर मैंने तो कभी